हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए इसके पहले के वीडियोस अगर आपको नहीं मिले हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहां पर आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे बच्चों क्लिक करना है। करेक्ट, तो इसके पहले के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 2PI क्लासेस। ओके बच्चों, इस चैनल को आप सर्च करो, यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है और यहाँ पर क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया गया है। तो अगर आपके बड़े भाई बहन है पढ़ना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8/21 बाय। सुनो, वो आपसे कह रहा है कि भाई 8 बाय, इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहा है 8/21 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कौन सा नंबर आए कि आंसर कितना आ जाए 1। ठीक है ना, कह रहा है टू गेट द प्रोडक्ट 1, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। किसका किसका प्रोडक्ट? 8/21 का और कोई और नंबर हो, और वो कोई और नंबर क्या है वो आपको सर्च करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका सिंपल तरीके से आंसर देंगे। हमने पढ़ा था क्या कि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या मतलब है। जैसे कि 8/21 है बेटा, ठीक है ना। 8/21 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक, तो 8/21 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल होता है वो 21/8 होता है। कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में लिखो। ओके, तो 8/21 का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 21/8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 ही तो आता है, चेक कर लो। और हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाए 1। ठीक है ना, तो चेक कर लो 21/8 से अगर हम 8/21 को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि 8 1 8, 8 1 8, 21 1 21, 21 1 21, 1 into 1 1 अपॉन में 1 into 1 1, 1 upon 1 क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 1। तो सिंपल शब्दों में बोले तो यहां पर उन्होंने हमसे 8/21 का रेसिप्रोकल पूछा था या फिर 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था। ओके बच्चों, कहीं पर 21/8 है, यस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माइनस ऑफ x इज सेम एज। बात समझो बच्चों, देखो पता है क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि एक नेगेटिव नंबर हमें दिया गया था, यानी कि माइनस ऑफ x, ये एक रैशनल नंबर है, कोई होगा। अब क्या किया गया है, इस नंबर का नेगेटिव निकाल लिया गया है, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लिया गया। बस भाई आपने पढ़ा है ना, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कोई नंबर 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। क्यों सर? हमने आपको पढ़ाया था कि भाई कोई नंबर है उसका बस साइन चेंज कर दो, ये प्लस का 5 है माइनस का 5 कर दो, तो बस माइनस का 5 जो होगा वही 5 का एडिटिव इनवर्स होगा। -5 का एडिटिव इनवर्स है। और किसी दिए गए नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि जिस नंबर को दिए गए नंबर में अगर ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, माइनस ऑफ x का मतलब पता है क्या है? इसका ये मतलब है कि -x हमको एक नंबर दिया गया था, हाँ, और इसका एडिटिव इनवर्स वो पूछ रहे हैं, क्योंकि चेक करो बेटा, इस नंबर का ही तो उन्होंने क्या करा है, -x का ही नेगेटिव कर दिया है। ठीक, तो -x का एडिटिव इनवर्स आपको चाहिए बस, यानी कि -x में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो जवाब है इसका साइन चेंज कर दो, यानी कि माइनस ऑफ x। ठीक, और माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, चेक कर लो, माइनस प्लस। ठीक, तो प्लस x, अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? x आएगा। सीधे शब्दों में सुनिए बच्चों, सीधे शब्दों में ये है कि दिया गया नंबर -x था, ठीक, और उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -x का माइनस, और एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करें तो आंसर कितना आता है? 0। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं -x में बताओ क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो जवाब है x ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। x ही क्या है? एडिटिव इनवर्स है, और एडिटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है? तो जवाब है दिए गए नंबर के आगे माइनस लगा के, यानी कि जो दिया गया नंबर उसका नेगेटिव करके। तो कोई दिया गया नंबर था उसका नेगेटिव किया गया, यानी कि एडिटिव इनवर्स निकाल रहा है। किसका? इसका नहीं, -x का। तो -x का एडिटिव इनवर्स कौन है? x है। ठीक,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अभी भी जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ बच्चों एनसीईआरटी की आप सीरीज फॉलो करिए, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं समझ आएगा, ज़्यादा टेंशन कुछ नहीं लेना है, मत टेंशन लो इतनी, सिंपल ऐसे करो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस एक्स, प्लस तो लिखा नहीं जाता है यानी कि एक्स आ जाएगा, बस खत्म कहानी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको बोल रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 होल 1/7 इज। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे होंगे, देखो ये आपको दिया है कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना, ये आपको कैसे दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले लेके आओ। कैसे लेके आ रहे होगे आप, आपकी गलती सुनिए, आप क्या कर रहे होगे, अगर इसमें मिस्टेक कर रहे होगे तो मैं आपको बताऊं, आप 7 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे शायद। तो पहले आप अपनी मिस्टेक देख लो, ये आपकी मिस्टेक है। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं करते हैं। देखो 7 × -1 कर रहे होगे तो -7 आ रहा होगा, और +1 कर रहे होगे आप, ठीक। फिर आप क्या कर रहे होगे, -7 + 1 -6/7। अब आप सर्च कर रहे होगे -6/7 को, मतलब -6/7 आप सोच रहे होगे। इस नंबर को आप क्या सोच रहे हो कि ये जो नंबर है -1 होल 1/7 इज इक्वल्स टू -6/7 आप सोच रहे होगे, और -6/7 का आप रेसिप्रोकल कर रहे होगे तो 7/-6 आ रहा होगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ऐसा नहीं करना है। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है कि नेगेटिव ऑफ व्हाट 1 होल 1/7। ध्यान से सुनिए, ये जो माइनस लगा है ये पूरे नंबर में लगा हुआ है बच्चों, चेक कर लो। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन के आगे लगा हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि इस मिक्स फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू होगी, ठीक, वैल्यू का मतलब है इसका जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद करना है, इसके आगे माइनस लगा है लगे रहने दीजिए, और ये वाला जो माइनस है इसको हम यहाँ पे लगे रहने देंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7 और +1 8, 7 1 इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर ऐड करते हैं, तो 7 × 1 = 7 +1 8/7, ये देखिए, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि -8, ठीक, -8/7। अब बताओ दिया गया नंबर क्या है, ये जो दिया गया नंबर है ये क्या है, -8/7, यानी कि उन्होंने किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, -8/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करिए, ठीक, रेसिप्रोकल बच्चों कैसे करते हैं सर, कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है न्यूमरेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिखो, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, 8 नहीं -8, 7/-8, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, माइनस को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, इसको -7/8 भी आप लिख सकते हो, बट हमें ऑप्शन में 7/-8 दिया हुआ है तो हम 7/-8 पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हो नहीं सकता है 8/7, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी एक नेगेटिव नंबर ही होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब ये नेगेटिव है लेकिन ये तो यही वाला नंबर है, ठीक, ये पॉजिटिव है तो ये हो नहीं सकता है, बचा आपका लास्ट वाला डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि इफ x बी एनी रैशनल नंबर देन x + 0। बच्चों सुनो, हमने पढ़ा हुआ है क्या कि x अगर कोई रैशनल नंबर है और उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करने पर वापस वही रैशनल नंबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर। मतलब 0 क्या होता है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी रैशनल नंबर, फॉर एवरी रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम किसी रैशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वापस हमको वही रैशनल नंबर मिलता है। मतलब वो रैशनल नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, जैसा है वो वैसा ही रहता है। x में अगर कोई और नंबर ऐड कर दोगे 0 के अलावा तो x की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, x नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। लेकिन x में अगर 0 ऐड करोगे तो x रहेगा, ठीक है ना। तो बस x + 0 कितना होता है, x। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 1। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो होता है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। रेसिप्रोकल बोल दे एग्जाम में या फिर क्या बोल दे, एमआई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख दिया। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब सेम होता है, और मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि दिए गए नंबर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1। तो सुनो, 1 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए, तो जवाब है 1 में 1 से ही अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 1 जा 1 होगा। तो ये जो नंबर है ये 1 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक। या फिर ये जो नंबर है ये 1 का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। डिटेल में देखिए क्या चल रहा है बच्चों। 1 दिया है तो 1 को आप क्या लिखोगे, 1 बाय 1 भाई लिख सकते हैं। 1 बाय 1 कितना होता है, 1 आपको पता है, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को हमने 1 बाय 1 लिखा, यानी कि वो 1 बाय 1 का हमसे रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं। तो 1 बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं बस। ये वाला 1 ऊपर जाएगा, ये वाला 1 नीचे, तो नीचे वाला 1 ऊपर चला गया और ऊपर वाला आ गया नीचे, फर्क तो कोई पड़ना नहीं है। फिर से 1/1 आएगा, 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। इसका मतलब 1 का रेसिप्रोकल निकालने चले थे और वापस क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 होता है और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव और रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल मतलब सेम होता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द रेसिप्रोकल ऑफ -1। अब देखिए -1 एक नेगेटिव नंबर है और हमने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है नेगेटिव ही होता है, याद रखिएगा। नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव होता है। तो जाके चेक करो इसमें से नेगेटिव कौन कौन है। 0 तो नेगेटिव होता नहीं, सबको पता भाई 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि 1 लिखा है, 1 का मतलब +1 है, नॉट डिफाइंड हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि नॉट डिफाइंड क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तब नॉट डिफाइंड होता है। जैसे 5/0 ये नॉट डिफाइंड है, 4/0 ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 ये नॉट डिफाइंड है। ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है यहाँ, है ना। -1 के नीचे 0 तो लिखा नहीं है ना, ठीक है। अगर ऐसा होता -1/0 तब तो नॉट डिफाइंड होता। नॉट डिफाइंड का मतलब ये है, हाँ भाई कुछ नॉट डिफाइंड का मामला यहाँ चल रहा होता, बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना, ऐसा है नहीं। अब बचा बस सिंपल शब्दों में सुनिए, रेसिप्रोकल या फिर रेसिप्रोकल बोल दे या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकता है, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके बच्चों, तो इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा। अब वो एक ही ऑप्शन है बी। अब मैं इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ क्या चल रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से हम दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। ओके, अब देखो -1 ये दिया गया नंबर है। अब बताओ इस नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमको 1 मिल जाए, बताइए। एक ही नंबर है वो, यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, -1, क्योंकि -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर कितना आएगा, 1। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, यानी कि +1 प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस तरीके से -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या -1 का रेसिप्रोकल क्या है, -1 है। अभी भी नहीं समझ में आया तो -1 को हम क्या लिखेंगे, -1/1। ओके, अब ध्यान से चेक करो भाई, -1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यस सर लगा सकते हैं, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ये 1 ऊपर जाएगा, ये वाला -1 नीचे आएगा, तो 1/-1 और 1/-1 अगेन कितना हो जाएगा, 1/1 तो 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस हम ऊपर तो -1, तो -1 का रेसिप्रोकल अगेन कितना हो गया, -1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। पता है आपको कैसे, देखो 0 इसने दिया, ठीक। अब 0 का रेसिप्रोकल या फिर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1। अब करो इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो 0/1 यानी कि 0, पहले 0 को 0/1 लिखो और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, अब कुछ लोग पूछेंगे 0 को 0/1 क्यों लिखा। बच्चों हम किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 एक इंटीजर है, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, ये p/q का फॉर्म बन गया, एक रैशनल नंबर है, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड मैथ्स में, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर लिखा हो, डिनोमिनेटर में 0 है, तो उसको हम बोलते हैं मैथ्स में नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें
अभी तक नहीं पता, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक, तो सुनो, 0 का यानी कि 0/1 का रेसिप्रोकल निकालने चले थे और हमको क्या मिल गया, नॉट डिफाइंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर p/q। ओके, किसी भी रैशनल नंबर p/q का रेसिप्रोकल क्या होगा, बहुत आसान है बच्चों, ये p/q दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में। तो p/q का जो रेसिप्रोकल होगा बच्चों वो हो जाएगा कितना, q/p, बस। और एक डेफिनेशन और पढ़ी थी हमने, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सभी लोगों को पता है q/p यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक डेफिनेशन और पढ़ी थी रेसिप्रोकल की आपने, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो p/q का बच्चों रेसिप्रोकल अगर निकालना है तो आपको एक ऐसा नंबर सर्च करना होगा कि जिस नंबर से p/q को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आ जाए, 1। ठीक, तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास p/q है तो हम p/q को मल्टीप्लाई करेंगे q/p से, तभी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो, क्योंकि q से q कैंसिल हो जाएगा, p से p हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसलिए p/q का रेसिप्रोकल क्या है, q/p है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर x। मतलब समझो बच्चों, y बी द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर x, मतलब कि x का जो रेसिप्रोकल है ना, ध्यान से सुनो, x का जो रेसिप्रोकल है, x कोई रैशनल नंबर है, पढ़ो क्वेश्चन, y बी द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर x। x का रेसिप्रोकल कौन है, y है। x का रेसिप्रोकल कौन है बच्चों, y है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए 2/7 का मैंने आपसे रेसिप्रोकल पूछा, अब ये तो सबको आता होगा, 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 7/2, है ना भाई। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो बस उसको नंबर को ऐसा इंटरचेंज, मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक, तो 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2। ठीक है बच्चों, इसी टाइम आप रिवर्स ऑर्डर भी बोल सकते हो। चेक कर लो कि 7/2 का रेसिप्रोकल कौन होता है, 2/7। यस सर, क्योंकि रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या होती है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो रेसिप्रोकल की डेफिनेशन ये होती है कि दिए गए नंबर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1। तो चेक कर लो, 2/7 में अगर हम 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक, इसी तरीके से अगर 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2 है तो 7/2 का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, 2/7। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो कि 7/2 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 7/2 में हम 2/7 से करेंगे तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। सही है, यानी कि अगर आपको इधर कोई नंबर दिया, इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया आपने, तो जो आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, x का रेसिप्रोकल y है तो पता है y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x। बस ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक, ध्यान से सुनो भाई, x का रेसिप्रोकल क्या है, y। ये क्वेश्चन में गिवन है, x का रेसिप्रोकल y है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, चेक करो, क्वेश्चन में गिवन है कि x का रेसिप्रोकल y है। मतलब समझो कि ये जो नंबर x है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, y का, तो प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। भाई हमने नहीं बोला है, क्वेश्चन में ही तो बोल रहे हैं x का रेसिप्रोकल y है, और हमें पता है कि दिए गए नंबर में अगर हम उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक, ये बात है। अब एक बात बताओ कि अगर x इंटू वाई 1 है, ये तो गिवन है, तो बेटा y इंटू एक्स भी तो क्या होगा, 1 होगा। रूल ऑफ कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा है, फर्स्ट को सेकंड में मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट में, फर्क नहीं पड़ता है। तो x इंटू वाई अगर 1 ये गिवन है तो y इंटू एक्स भी तो क्या हो जाएगा, 1। और अगर y इंटू एक्स 1 हो गया तो y का रेसिप्रोकल कौन होगा, x होगा, क्योंकि y में x से मल्टीप्लाई करने से तो 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो बस y का रेसिप्रोकल हो जाएगा x। अब कुछ लोगों ने इसमें टिक लगाया होगा 1/y, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/13 इज। अब सुनो,
इसका रेसिप्रोकल मांगा है। पहले इसको, ये जो पूरा नंबर है, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, दिस रैशनल नंबर इनटू दिस रैशनल नंबर, अगेन इट विल गिव अ न्यू रैशनल नंबर, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब जो भी होगा बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देख के बताइए, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं दिया है, ये जो कुछ भी पूरा दिया है इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव नहीं है, ना 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 ना, ये पॉजिटिव है। और हमने पढ़ा है कि नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है, ठीक, और पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो है तो ये पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि नेगेटिव वाले जितने ऑप्शन दिए होंगे उसको तो कैंसिल कर दो पहले, वो पॉजिटिव है तो इसका जो भी रेसिप्रोकल होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी चला गया और ऑप्शन डी चला गया, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस लिखा हुआ है। अब सी या ए में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो नंबर दिया है -3/8 इंटू -7/13 है ना, इसका क्या मतलब है बच्चों, चेक कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और 3 7 जा कितना होता है 21 अपॉन में 8 इंटू 13, यानी कि 13 8 जा कितना हो जाएगा 104। ओके, अब देखो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, प्लस हटा देंगे, यानी कि जो नंबर दिया था ना उसने वो एक्चुअल में 21/104 दिया था। चेक कर लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो भी दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब टू रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट दिया है ये कितना आ रहा है 21/104, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है इसका रेसिप्रोकल निकालो, क्योंकि भाई ये इसके इक्वल है ना। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा चेक करो, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो जाएगा 104/21, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, यानी कि 104/21। देखा इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आ गया है ना, मैंने आपको बोला था ये पॉजिटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो 104/21 क्या कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर दिया था इस नंबर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 21/104 में 104/21 से मल्टीप्लाई करने पर ही तो 1 आएगा, ये इससे कटेगा ये इससे, और यही तो रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती थी कि दिए गए नंबर में एक ऐसा नंबर चूज करो कि उस नंबर से दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनाना चाहिए, और जो नंबर चूज करोगे वही क्या होता है रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। करेक्ट, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी बच्चों। ओके, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता था, हमारे पास 3 रैशनल नंबर है ए बी और सी, 3 रैशनल नंबर होते थे, याद है। सो अगर हम सेकेंड और थर्ड वाले को ऐड कर लें, ये देखिए ऐसे ब्रैकेट में, ठीक, और फिर इसके रिजल्ट को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आता है जितना कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके और ए को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आता है। आपको याद आया होगा शायद, कुछ नहीं करना है, 3 रैशनल नंबर को ऐड करना है, ठीक, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये जो a मल्टीप्लाई है इन दोनों के एडिशन में, ये जो मल्टीप्लाई है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है b के ऊपर भी और c के ऊपर भी, तो a इंटू बी और फिर ये वाला साइन लगाते हैं प्लस का, फिर a इंटू सी करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हिंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए फिर से, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। ठीक है ना, चलो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। इसका लेफ्ट हैंड साइड बस लेते रहो, राइट हैंड साइड देखो मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करो कितना है, -1/2 इंटू ब्रैकेट में क्या है 2/3 और प्लस -4/7 है ना। ये देखिए अब ध्यान चेक करो, ये a है, ये b है और ये क्या है c है। a की वैल्यू कितनी है -1/2, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू -4/7 है। ठीक है ना, सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, यानी कि -1/2 इंटू 2/3 और फिर ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और ये a जाके यहाँ सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1/2 इंटू -4/7। अब ऐसा आपको कहीं पे मिल रहा है, मतलब ऐसा आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है क्या? हाँ भाई मिल तो रहा है, चेक कर लो। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है -1/4 इंटू 2/3, ब्रैकेट लगा लो आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ शायद प्रॉब्लम है, लेट मी चेक इट बच्चों, लेट मी चेक इट। शायद मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया है,
यस, यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1/4। अब चेक करो, -1/4 इंटू 2/3, ठीक, और -1/4 जाके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, सो क्या हो जाएगा -1/4 इंटू -4/7। ओके, तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म और ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। क्या ऐसा ही आ रहा है, -1/4 इंटू 2/3 प्लस दूसरे ब्रैकेट में -1/4 इंटू -4/7। देखो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लगा दिया है ना, वो दिखाना चाहते हैं कि -1/4 मल्टीप्लाई कर रहा है पहले 2/3 में, ये रहा, और फिर प्लस, फिर -1/4 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, -4/7 में, ये रहा, ठीक है ना। बस, सो ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट लग रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है, चेक कर लो। ऑप्शन बी में -1/4 इंटू 2/3, यहाँ से माइनस कैसे गायब हो गया, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड वाले -1/4 इंटू 2/3, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद -1/4 इंटू 2/3, नो, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, कर लीजिए। ये नीचे जो चीज़ें दी हैं ये सारी गलत दी हैं, इवन ये मैथमेटिकली करेक्ट भी नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। कोई भी दो रैशनल नंबर है, उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिनको नहीं पता बच्चे याद रख लें, टू रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि टू रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, x + y डिवाइडेड बाय 2 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा है, हमारे पास नंबर लाइन है, हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर है x एंड y, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो इसके मिड में, यहाँ पे इसके मिड पे जो रैशनल नंबर होता है वो पता चल जाता है। यानी कि दोनों को ऐड करिए, x + y और 2 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक। तो x + y बाय 2 ये जो है ये शो करेगा x और y के मिड पॉइंट को, यहाँ जो नंबर होगा यही क्या है, x + y बाय 2, यानी कि x और y के बीच में आने वाला जो रैशनल नंबर है वो क्या है, x + y बाय 2, ठीक। तो x + y बाय 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। यस, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में क्या कह रहा है, लेस देन x एंड y बोथ, नहीं ऐसा तो नहीं है। चेक कर लो, ये जो नंबर है ये y से तो लेफ्ट में आ रहा है बट x से लेफ्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो y से लेस है लेकिन x से ये ग्रेटर है, ठीक। उसके बाद तो बी नहीं हो सकता। फिर ग्रेटर देन x एंड y बोथ, यानी कि ये जो नंबर है क्या ये y और x दोनों से ग्रेटर है, नहीं। चेक कर लो, ये नंबर y से तो ग्रेटर है क्योंकि y के राइट में आ रहा है, लेकिन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये जो नंबर है ये x से तो ग्रेटर है क्योंकि ये नंबर लाइन पे x के राइट में आ रहा है, तो x के राइट में आ रहा है तो ये ग्रेटर होगा। तो ये बड़ा नंबर है, मतलब x + y बाय 2 x से तो ग्रेटर है लेकिन y से लेस है। इसने क्या बोला, ग्रेटर देन x एंड y बोथ। क्या ये x और y दोनों से बड़ा है, नहीं, ओनली x से ग्रेटर है, ये y से लेस है। ये ऐसा सिचुएशन चल रहा है, ठीक। ये नंबर y से छोटा है और x से बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, लेस देन x बट ग्रेटर देन y। क्या ये नंबर x से लेस है, नहीं भाई, ये नंबर x के पीछे थोड़ी ना है। क्या ये नंबर y से ग्रेटर है, नहीं, ये तो y से लेस है, ठीक। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर लाइन है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, लेट अस से x एंड y, ठीक है। तो x और y टू नंबर्स हैं या टू रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में आने वाला रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, मीन मेथड से। इन दोनों का मीन फाइंड कर लीजिए, मतलब दोनों रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो x + y बाय 2 जो होगा वो x और y के एकदम मिड में यहाँ पे आने वाला रैशनल नंबर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, x + y बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो देखते हैं, यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि x और y के बीच में आने वाला रैशनल नंबर कौन होता है, x + y बाय 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में उसने बोला x - y बाय 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, ठीक। इसके बाद x + y बाय 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन x × y बाय 2, नहीं, x डिवाइडेड बाय y बाय 2, नहीं। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स है।
द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7, मतलब समझो 5/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7 हुज न्यूमरेटर इज 45 इज, मतलब समझो 5/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में पूछा गया है जिसका न्यूमरेटर कितना है 45 है। ओके बच्चों सुनो, यानी कि न्यूमरेटर हमको 45 दिया है, अगर हमें डिनोमिनेटर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब सुनो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये हमें पता करना है। अभी क्लियर होगा, परेशान मत होइए। देखिए एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे आप चेक करो 5 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया कि 45 आ गया? 9 से, ठीक है ना भाई। 5/7 बेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो 5 में इन्होंने अगर 9 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो इनको 45 मिला होगा। और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए दिए गए रैशनल नंबर में, जैसे कि 5/7 दिया गया रैशनल नंबर है, तो दिए गए रैशनल नंबर में हम एक नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इनको जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल रहा है वो 45 अपॉन समथिंग मिल रहा है। कैसे पता चला? पढ़ लो। कह रहा है कि इसका जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है उस द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7 उस न्यूमरेटर इज 45 है ना। इसका जो इक्विवेलेंट है उसका न्यूमरेटर कितना है? 45 है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो मुझे पता चल गया ये 45 कैसे आया होगा, जब हमने 5 में 9 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर आपने 5/7 के न्यूमरेटर 5 में 9 से मल्टीप्लाई किया है तो पक्का 7 में भी किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 9 से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दिए गए रैशनल नंबर में, दिए गए रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तब आता है जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में और उसी सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 से न्यूमरेटर में किया, 9 से डिनोमिनेटर में किया होगा, तो 7 9 63। ऐसे करके हमने पता किया कि 5/7 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो कितना है? 45/63। तो हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे? 45/63। अब कोई बोलेगा कि भाई इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये क्यों है, तो वो आपको पता है। अगर हम इसको वापस से कैंसिल करें तो 9 5 45 और 9 7 63, वापस से आपको क्या मिल जाएगा? 5/7, ठीक है ना। तो 5/7 लिखो या 45/63 लिखो, बात क्या है? सेम है। तो 5/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर 45 है वो रैशनल नंबर क्या है? 45/63 है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 7/9। तो 7/9 का हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता है कि हम दिए गए रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्होंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है? इन्होंने बोला है कि द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 7/9 हुज डिनोमिनेटर इज 45। मतलब 7/9 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा ना उसका डिनोमिनेटर कितना है? 45, और न्यूमरेटर में क्या है ये हमें पता करना है। जब पता हो जाएगा तो हमें 7/9 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ डिनोमिनेटर में 45 कैसे आया होगा? सोचो, 9 5 से क्या होता है? 45, यानी कि इन्होंने 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया होगा और 5 से डिनोमिनेटर में। चेक कर लो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 45। तो भाई 9 में 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। और हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 5 से नीचे किया होगा, ये हमें क्वेश्चन से हिंट मिल गया। तो 5 से न्यूमरेटर में भी कर दो, 7 5 कितना आ जाएगा? 35। तो इस तरीके से 7/9 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या है? 35/45, जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 45 है। ओके, सो द आंसर इज 35/45। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है बिटवीन द नंबर 15/20 एंड 35/40 द ग्रेटर नंबर इज। इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो बच्चों इन दोनों में से ग्रेटर कौन है ये पता करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम करने होंगे। ठीक, तो सुनो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, देखिए 15/20 जो लिखा हुआ है, ठीक, और 35/40। तो अगर आप 40 और 20 का एलसीएम लोगे तो 40 आ जाएगा। चेक कर लो, 20 और 40 लेने की जरूरत भी नहीं, बट फिर भी आपको एलसीएम लेना हो तो आप एलसीएम लेके कर लो, जैसे हम 7th में करते थे। 2 5 2 10 है ना, और 2 ये 5 और ये 5 अब 5 1 5 1 ठीक, 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ठीक, तो 40 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे? 20 से। कितना आ जाएगा? 2। ठीक, तो 40 को हम डिवाइड लगाएंगे 20 से तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 20 × 2 40 होता है ना। तो क्वेश्चन 2 आ रहा है, 2 से उठा के हम 15/20 में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 15/20 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। 15 2 30 और 20 × 2 40। चेक कर लो, यानी कि 15/20 क्या बन गया? 30/40 बन गया।
और 35/40 ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम 40 आया, 40 को 40 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 35 इंटू 1 करोगे और 40 इंटू 1 करोगे, 35 इंटू 1 35 अपॉन 40 इंटू 1 40। तो इस तरीके से हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिया है ना। अब बताओ 15/20 का मतलब क्या है? 30/40 और 35/40 तो 35/40 है ही है। अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? जब डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है, यानी कि 30/40 लेस देन 35/40, तो बड़ा कौन? 35/40। तो हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे? 35/40। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, जो ग्रेटर है वो हमें बताना था। ग्रेटर कौन है? 35/40। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आपको साथ ही में पढ़ने चाहिए। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, बच्चों देखो कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव होगा, आपको पता है। जैसे 2/7 है, अब 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/2। रेसिप्रोकल निकालना आता है ना, 2/7 जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि दिए गए नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट कितना हो जाए? 1। चेक कर लो, 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 1 आ गया, है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली बच्चों, अगर आपके पास कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है, ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास -2/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा और -2 न्यूमरेटर में है तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जब एक नेगेटिव रैशनल नंबर चूज़ किया -2/7, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ गया? ये आया ना, ये भी तो नेगेटिव है। चेक कर लो, नीचे माइनस है ना, तो ये भी तो नेगेटिव है। ठीक, सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर, ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। चेक कर लो, जीरो है। ठीक, अब जीरो का अगर आप रेसिप्रोकल निकालने चलोगे, जीरो को पहले आप क्या लिखोगे? 0/1, ये तो सबको पता है। जीरो के नीचे 1 लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/1 जीरो ही होता है। ठीक है ना। अब जीरो का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है 0/1 का निकालो। ठीक, तो अगर आप 0/1 का रेसिप्रोकल करने चलोगे तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा कितना? 1/0 और 1/0। न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर लिखा हो, डिनोमिनेटर में 0 हो, तो उसको हम मैथ्स में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। चेक कर लो, हम बच्चों 0 का रेसिप्रोकल निकालने तो चले थे लेकिन मिला नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया, वो तो 1/0 हो गया। ठीक, तो तभी हमने बोला जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। यस, हमको पता है कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होता है? -1। तो 1 और 1 ऐसे दो नंबर हैं जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल -1। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं? तो जवाब है 1 एंड -1। ठीक, तो द नंबर्स 1 एंड -1 आर द रेसिप्रोकल ऑफ आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अब जिसको नहीं समझ में आया चेक कर लो, 1 को आप क्या लिखोगे? 1/1। अब 1/1 का रेसिप्रोकल निकालो, क्या आ जाएगा? 1/1 ही तो आएगा। ये वाले 1 को ऊपर, ये वाले 1 को नीचे। -1 को आप क्या लिखोगे? -1/1। ठीक, इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या करोगे? ये वाले 1 को ऊपर, ये वाले -1 को नीचे, यानी कि 1/-1। अब 1/-1 का मतलब क्या होता है पता है? ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हो और 1/1 1, तो वापस आपको क्या मिल गया? -1, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1। ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि दिए गए नंबर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, इसलिए 1 का रेसिप्रोकल है। और -1 में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 1, इसलिए -1 का रेसिप्रोकल है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।
बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x, मतलब y x का रेसिप्रोकल है। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, इसका मतलब x हमको दिया हुआ है, तो x में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x में y से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। हमने नहीं बोला है बच्चों, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। कैसे सर? क्वेश्चन में ही तो बोल रहे हैं y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x। उन्होंने बोला कि y क्या है? x का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब y अगर x का रेसिप्रोकल है तो x में y से प्रोडक्ट करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। क्यों सर? कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों जैसे 2/3 है, अब इसका रेसिप्रोकल तो सब लोग निकाल लेते होंगे, है ना। 3/2 होगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है, ठीक। अब रेसिप्रोकल का असली मतलब ये होता है कि 2/3 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो भाई ऑब्वियसली 2/3 में 3/2 से ही तो प्रोडक्ट करोगे तभी तो 1 आएगा। चेक कर लो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 2/3 में 3/2 से करोगे तभी तो 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं ये समझ पाया कि भाई x और y का प्रोडक्ट 1 है, क्योंकि x का रेसिप्रोकल कौन है? y, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है? कह रहा है कि देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y स्क्वायर का आपसे रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है x के टर्म्स में। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि y का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? x। ऑब्वियसली यहां से देख लो भाई, 2/3 का रेसिप्रोकल अगर 3/2 है तो 3/2 का रेसिप्रोकल कौन होगा? 2/3, क्योंकि 3/2 में अगर हम चेक कर लो, 3/2 में अगर हम 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो। x का रेसिप्रोकल अगर y है तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा? x होगा, यानी कि x इंटू वाई अगर 1 है तो पक्का y इंटू एक्स भी क्या होगा? 1 होगा। तो यानी कि y का रेसिप्रोकल कौन है? x है। तो यहां से हमें पता चला क्या? x इज द रेसिप्रोकल ऑफ y, x इज द रेसिप्रोकल ऑफ y, ठीक। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर। उसने हमें y का रेसिप्रोकल नहीं पूछा है, ना ना ना, y का रेसिप्रोकल तो x है। y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा ये पूछा है, परेशानी नहीं है। देखिए, अगर बच्चों आपको 3/2 का मैंने रेसिप्रोकल पूछा तो 2/3 है। अगर मैं 3/2 का स्क्वायर कर दूं, सुन लो ध्यान से, अगर मैं 3/2 का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, तो 3/2 का जो स्क्वायर है, जैसे कि भाई चेक करो, y का रेसिप्रोकल कौन है? x है। तो वही मैं आपको बात कर रहा हूं कि 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 है। अगर 3/2 का स्क्वायर कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? 2/3 नहीं होगा, 2/3 का भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि तभी प्रोडक्ट 1 आएगा। चेक कर लो, 3/2 का मतलब हो जाएगा 9/2, क्योंकि भाई ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, तभी तो 1 आएगा। चेक करो, 4 से 4, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक। तो y का रेसिप्रोकल अगर x है तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर। चेक कर लो, y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहां से हमें एक बात पता चली कि अगर किसी रेशनल नंबर का आपको रेसिप्रोकल पता है तो उस रेशनल नंबर के स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो पहले उसका रेसिप्रोकल था उसका स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा। मतलब समझो y का रेसिप्रोकल x था तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल x नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक। अब बहुत सारे टीचर्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यानी कि पहले तो आंसर फिल कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x, तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल x के टर्म्स में x स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आ गया यहाँ पे कितना? x स्क्वायर। देखो एक सिंपल सा भी फंडा है इसको करने का, बताऊँ मैं कैसे। देखो अभी तक हमें पता है कि y का रेसिप्रोकल क्या है? x है, यानी कि y इंटू एक्स कितना है? 1 है। y इंटू एक्स कितना है? 1 है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने क्या किया? हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर अगर कर दें तो क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक। हमने लेफ्ट में स्क्वायर किया और हमने राइट में स्क्वायर किया। अब आप चेक कर लो, ये स्क्वायर y को भी मिलेगा, x को भी मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो y को मिलेगा तो हो जाएगा y स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर x को मिलेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू
1 का स्क्वायर क्या होता है 1, भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 यानी कि 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2 मत कर देना, 1 को 1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1। तो राइट हैंड साइड 1 आ गया। अब आप चेक कर लो इक्वेशन क्या बनी, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा है, यानी कि वाई स्क्वायर का रेसिप्रोकल कौन होगा, एक्स स्क्वायर। ओके, तो बस रेसिप्रोकल ऑफ वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इंटू -4/9 इज। अब देखो ज़्यादा टेंशन नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये जो नंबर दिया है क्या दिया, 2/5 इंटू -4/9 है ना। चेक करो, देखो 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, चेक कर लो, 2 4 8 और माइनस आ जाएगा, 5 9 45, यानी कि एक तरीके से उन्होंने -8/45 का रेसिप्रोकल पूछा है। अब बताओ -8/45 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, बहुत इजी है, नेगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, तो 45 ऊपर जाएगा, -8 नीचे आएगा, यानी कि 45/-8 लिख दो आप आंसर में, या फिर आप माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम, यानी कि -45/8 आप लिख सकते हो। ठीक, तो एक आंसर तो इसका पॉसिबल है -45/8 और का मतलब या फिर। अब आप एक काम करो, इसको लेके आओ मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे, माइनस ऐसे लग रहे हैं तो इसको लिखो ब्रैकेट में, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ऐसे लगा रहेगा और 45 को 8 से डिवाइड करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ, 45/8, ठीक। 8 5 जा कितना होता है 40, 45 माइनस 45 तो क्या हो जाएगा 5 होल 5/8, ठीक। 45/8 का मतलब 5 होल में होगा 5/8, ठीक। तो या तो आप -45/8 करो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, या तो आप -5 होल 5/8 करो, बात क्या है सेम है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 213 इंटू 657 टू द होल पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मतलब इसका आपको क्या निकालना है, एक तरीके से इसका रेसिप्रोकल निकालना है। पावर -1 का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, ठीक। देखो आपको यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह लगा दीजिए, हालांकि अभी आपने नहीं पढ़ा है बट आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो सिंपल, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं या 2 नंबर्स हैं a इंटू बी ऐसे करके, और इस पर कोई भी पावर लगी हुई है, ठीक, तो ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी मिलती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्लस होगा तब ऐसा नहीं होगा, ठीक। यानी कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना आप कि a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है और यहाँ प्लस है और आपने इसको a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कर दिया, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल ये रूल तभी वैलिड है, ये पावर a को b को तभी मिलेगी जब बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब ज़रूरी नहीं कि ये पावर पॉजिटिव होती है, अगर यहाँ -2 होता तब भी ये a को मिलता b को मिलता है, ठीक। तो a टू द पावर -2 इंटू b टू द पावर -2, और यही केस यहाँ पर है। देखिए a की जगह 213 है और b की जगह 657 है, तो ऊपर क्या लगा पावर -1 a इंटू बी टू द पावर -1, तो ये पावर 213 को भी मिलेगी इंटू 657 को भी मिलेगी, यानी कि 213 की पावर -1 इंटू 657 टू द पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, तो बस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 657 टू द पावर -1, यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम क्या निकाल लें रेसिप्रोकल, पावर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, वो उन दोनों नंबर्स के इंडिविजुअली रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये वो बताना चाहते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द नेगेटिव ऑफ 1। अभी तो बहुत इजी, किसी नंबर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं, 1 लिया उसके आगे माइनस लगा दो, खत्म। जो नंबर लिखा हुआ है उसके आगे माइनस लगा दो, खत्म, ठीक। तो नेगेटिव ऑफ 1 इज व्हाट -1, ठीक है। सो ये सारे बच्चों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।